इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम से पहले ही एक बंदी विनिमय प्रस्ताव तैयार हुआ था, जिसमें हमास कुछ इजरायली बंदियों को सौंपेगा और इसके बदले इजराइल कुछ फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा करेगा। इस प्रस्ताव की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, मिस्र आदि मध्यस्थों द्वारा तैयार की गई थी। अक्टूबर 2025 में एक 3 चरणीय प्रस्ताव को आधार मानते हुए 12 अक्टूबर 2025 से एक प्रारंभिक युद्ध विराम लागू हुआ, जिसमें हमास को कुछ बंदियों को रिहाई करनी थी और इजराइल को कुछ इलाकों से पीछे हटना था। इस प्रस्ताव के लिए इजरायली मंत्रिमंडल की मंजूरी ली गई थी। हमास ने कहा कि उसने युद्ध विराम प्रस्ताव स्वीकार किया और मध्यस्थों संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्की आदि से गारंटी प्राप्त की कि शांति व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हमास के गजा प्रमुख खलील अल हया ने भी कहा कि मध्यस्थों ने उन्हें युद्ध विराम की गारंटी दी है। इस तरह युद्ध विराम और औपचारिक रूप से 12 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ, जिसमें आदान प्रदान की प्रक्रिया, रिहाइयां और पारितोषित शर्तें तय की गईं। बहुत सी मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि इस युद्ध विराम को सफल बनाने में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका निर्णायक रही। कुछ विश्लेषकों ने कहा कि ट्रंप की मध्यस्थता, उनकी 20 पॉइंट योजना और दबाव रणनीति ने इजराइल और हमास को बैठने पर मजबूर किया। ट्रंप के साथ साथ कतर, मिस्र और तुर्की को भी मध्यस्थता की भूमिका के लिए श्रेय दिया जा रहा है। इनमें से मिस्र और कतर प्रारंभिक रूप से गजा वार्ताओं में मध्यस्थता करते आए हैं। इन देशों ने हमास और इजरायली पक्ष दोनों पर दबाव डालने, वार्ता की मेजबानी करने और प्रस्तावों को आगे बढ़ाने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी। इजरायली सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, शुरुआत में प्रस्ताव पर अनिच्छुक दिखे, लेकिन बाद में मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी और इसे लागू करने का समर्थन दिया। इस तरह इजरायली पक्ष को भी इस युद्ध विराम के क्रियान्वयन में भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। कुछ विश्लेषक यह कहते हैं कि इस युद्ध विराम ने हमास को समय दिया ताकि वह फिर सशस्त्र शक्ति जुटा सके और इजराइल ने पूर्ण जीत से पहले पलटी ली। कुछ यह भी विचार करते हैं कि इस समझौते को निरंतर शांति की दिशा के बजाय एक चरम अंतरिम व्यवस्था माना जाना चाहिए। भारत में और वैश्विक स्तर पर यह बहस है कि वास्तव में किसी तरह का दबाव और दीर्घकालीन रणनीति इस युद्ध विराम के पीछे थी। यह खबर है कि शांति सम्मेलन गाजा पीस समिट, जिसमें भाग लेने के लिए मोदी को एक अंतिम समय पर आमंत्रण भेजा गया था, भारत ने प्रधानमंत्री के बजाय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को मोदी का विशेष प्रतिनिधि भेजा। संभवतः कार्यक्रम तात्कालिक था और मोदी की अन्य प्रतिबद्धताएं थी, इस कारण वह सीधे रूप से नहीं गए। भारत के परंपरागत रूप से भारत फिलिस्तीनी मुद्दों में एक संतुलित रुख अपनाया है। युद्ध विराम जैसे संवेदनशील विषय में भारत को अपनी विदेश नीति, सुरक्षा हित और पारस्परिक संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। यदि मोदी जाते तो भारत को किसी एक पक्ष की ओर झुकने के आरोप का सामना करना पड़ सकता था, जो विदेश नीति के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। मीडिया आलोचना यह करती है कि मोदी के कार्यकाल में भारत ने इजराइल के प्रति बहुत तेज समर्थन दिखाया है, जिससे पारंपरिक फिलिस्तीनी समर्थन की छवि कमजोर हुई है। प्रधानमंत्री के पास अक्सर बहुत व्यस्त समय सारणी होती है और अंतिम समय में ऐसे सम्मेलन में भाग लेना संभव न हो।